आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सार्विका श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबर की ओर। भारतीय कानून के अनुसार पति के जीवित रहते उसकी खुद से अर्जित की गई प्रॉपर्टी पर पत्नी का कोई अधिकार नहीं होता। पति की मौत के बाद ही उसकी संपत्ति में पत्नी को हक मिलेगा। 1956 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पत्नी को पैतृक संपत्ति में बेटे के बराबर हिस्सा मिलता है। हालांकि यह अधिकार केवल उन प्रॉपर्टी पर लागू होता है जो पैतृक हैं, न कि उन संपत्तियों पर जो पति द्वारा स्व अर्जित यानी कि खुद बनाई प्रॉपर्टी है। पति की मृत्यु के मामले में और वो एकमात्र पत्नी है, अगर कोई संतान नहीं है तो उसे उसकी संपत्ति का 1/4 हिस्सा मिलेगा। 1/8 अगर विवाह में बच्चे हैं। अब यहाँ एक सवाल है और है कि अगर पत्नी के नाम पर कोई संपत्ति खरीदी गई है तो उसमें किसका कितना अधिकार रहेगा। इसी को लेकर हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है। अनेक लोग जब भी कोई संपत्ति खरीदते हैं तो अपनी पत्नी के नाम से रजिस्ट्री करवाते हैं। इसका मुख्य कारण ये भी है कि महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट भी मिलती है और इसके साथ अन्य लाभ भी मिलते हैं। लेकिन इन लोगों को इतनी जानकारी नहीं है कि कानून के तहत उस संपत्ति पर कौन कौन मालिकाना हक जता सकता है। हाईकोर्ट में विचाराधीन इसी प्रकार के मामले में एक ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसके अनुसार पत्नी के नाम से खरीदी गई प्रॉपर्टी को पारिवारिक संपत्ति माना जाएगा। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संपत्ति के एक विवाद में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। फैसले में कोर्ट का कहना है कि हाउसवाइफ के नाम पर खरीदी गई प्रॉपर्टी पारिवारिक संपत्ति होती है, क्योंकि पत्नी के पास इनकम का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है। इन सभी हालात को देखते हुए अदालत ने कहा कि हिंदू धर्म में पति आमतौर पर अपनी पत्नी के नाम ही संपत्ति खरीदते हैं। हाईकोर्ट ने एक पुत्र की ओर से दिवंगत पिता की संपत्ति में ये स्वामित्व के दावे को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के तहत ये माना जा सकता है कि हिंदू पति की ओर से अपनी पत्नी के नाम पर खरीदी गई प्रॉपर्टी परिवार की संपत्ति होगी, क्योंकि आमतौर पर पति पारिवारिक हित में अपनी पत्नी के नाम ही संपत्ति खरीदता है, जिसके बाद इनकम का कोई इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं होता। अपने फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक ये प्रमाणित ना हो जाए कि परचेज की गई प्रॉपर्टी पत्नी की इनकम से खरीदी गई है, तब तक उस प्रॉपर्टी को पति की इनकम से खरीदा ही माना जाएगा। आपको बता दें कि हाईकोर्ट में अपीलकर्ता सौरभ गुप्ता ने ये मांग करते हुए अपील दायर की थी कि उसे उसके पिता द्वारा खरीदी गई प्रॉपर्टी के 1/4 हिस्से का सहस्वामी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि प्रॉपर्टी उसके दिवंगत पिता की ओर से खरीदी गई थी, जिसमें अपनी मां के साथ साथ वो भी सह हिस्सेदार है। हाईकोर्ट के अनुसार इस मामले में सौरभ गुप्ता की मां प्रतिवादी हैं। सौरभ गुप्ता ने प्रॉपर्टी किसी तीसरे आदमी को ट्रांसफर करने पर रोक लगाने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। इस मामले को लेकर सौरभ की मां ने एक लिखित बयान भी दिया था, जिसमें उसने कहा था कि ये प्रॉपर्टी उसके पति ने उसे गिफ्ट में दी थी, क्योंकि उसके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं था। इस मामले में अंतिम रोक लगाने की मांग वाली याचिका निचली अदालत ने खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई। सौरभ गुप्ता के अपील की सुनवाई करने के बाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पति की ओर से पत्नी के नाम पर खरीदी गई प्रॉपर्टी को पति की पर्सनल इनकम से खरीदा माना जाता है, क्योंकि पत्नी के पास आय का अपना कोई साधन नहीं होता। इसलिए इस प्रकार की प्रॉपर्टी को जॉइंट हिंदू फैमिली की प्रॉपर्टी माना जाएगा। इन हालात में यह भी जरूरी है कि उपभोक्ता प्रॉपर्टी को तीसरे पक्ष के हाथों में सौंपने से बचा जाए।